बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज खान की बाजियाबी के बाद आज पहले केस में उनकी अदालत के अंदर बड़ी दबंग एंट्री हुई है। किस तरीके से अवाम ने रिस्पांस किया है, किस तरह उन्होंने नारा बुलंद किया है, क्या कार्रवाई हुई है, तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इमरान खान और बुशरा बीबी ने आज एक मर्तबा फिर अदम एतमाद का इजहार किया है, लेकिन चीफ जस्टिस आमर फारूक किस तरह डट गए हैं, किस डटाई का उन्होंने मुजाहरा किया है, ये भी आपके सामने रखना है। तोशा खाना का मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक मर्तबा फिर बिगड़ गया है। ये क्या केस है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। परवेज इलाही को बाकायदा जो अदालत ने घर भेजने का हुक्म दिया था, उसमें कुछ अफसरान की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन अब आईजी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, वो आज एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। तो किस तरह आज जो जस्टिस है उन्होंने आज बाकायदा बरहमी का इजहार किया है, तमाम आम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस अंदाज के अंदर परवेज इलाही को घर पहुंचाने का लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद उनको अगवा कर लिया गया और फिर इस्लामाबाद जो है एक मुकदमे के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली गई। ये यकीनी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट की बहुत बड़ी तौहीन थी। और फिर जिस तरह सरदार लतीफ़ खोसा के साथ किया गया, और फिर हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कार्रवाई आगे बढ़ी, लेकिन लंबी तारीख पड़ गई। आईजी इस्लामाबाद हूँ, चीफ कमिश्नर हूँ या दीगर जो सूबों के अफसरान हूँ, लगता है उनको आइन कानून की कोई परवाह नहीं है, अवाम के रद्द अमल की कोई परवाह नहीं है, बल्कि वो अपने एक ख़ास तरीके के साथ जो है वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। आज जब इस मामले की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई है, तो इसके अंदर जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब जो है उन्होंने केस की समाअत की है। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफसरान को आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश करने का हुक्म दिया है। लेकिन इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अदालत ने इसी वकूआ की तमाम तौहीन अदालत की जो दरखास्तें हैं मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा है कि अदालती हुक्म के बावजूद पेश ना होना भी तौहीन अदालत है। अदालत आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ एक और तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेगी। क्या इन अफसरान ने सिर्फ इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होना है? अगर इस अदालत में पेश नहीं होना तो ये अदालतें बंद कर देते हैं। ये किस किस्म की नज्म ज़ब्त के खिलाफ वर्जी की जा रही है? क्या कल को सिंध की अदालत बुलाएगी तो पंजाब के अफसरान पेश नहीं होंगे? ये अफसरान क्यों पेश नहीं हुए? क्या ये अफसरान कानून से बालातर है? हमारे सूबे में उन्होंने जुर्म किया, वो इस्लामाबाद कैसे पेश हो सकते हैं? एडवोकेट इस्लामाबाद क्यों अदालत पेश नहीं हुए? आईजी इस्लामाबाद क्यों पेश नहीं हुए? अगर ये वो मामला है कि भाई वाकई वो कानून से बालातर है, ये सारी चीज़ें तो अप्रूव हो गई हैं, लेकिन आगे किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। जजेस जो है वो भी रिमार्क्स देते हैं जिसके अंदर अदालतें बंद करने की भी बात करते हैं, जज्बात भी होते हैं, लेकिन वो इन अफसरान जो शुतर बेमुहार इस वक्त पाकिस्तानियों की चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हैं, लोगों को अगवा करते हैं, फिर गिरफ्तारियां डालते हैं, इस तरह की जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उन पर कोई भी ऐसा जो है वो हुक्म नहीं जारी हुआ जिसके अंदर किसी को सजा हुई हो। जब सजा नहीं होती तो फिर और जो लोग हैं उनको भी इस मामले के अंदर दैर है वो इस चीज़ के अंदर उनका हौसला बुलंद होता है। अब देखिए कि आज मानकी शरीफ, ये यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा का ये बड़ा आम इलाका है और आपको इल्म है पीर, आप मानकी शरीफ, उनका पाकिस्तान के क़याम के अंदर बड़ा रोल है, लेकिन वहाँ पे जो है वो परवेज खटक उसी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं। आज वहाँ पे फजल रहमान की पार्टी का जलसा है और गवर्नमेंट का गर्ल्स हाई स्कूल बाकायदा बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे फजल रहमान की पार्टी का जलसा होना है। ये तालीम दोस्ती है या तालीम दुश्मनी है? और इसके साथ ही वो हुकूमत, वो इदारे, वो अफसरान जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन को वहाँ पर करने नहीं देते, वहाँ जलसा नहीं करने देते, वहाँ झंडा नहीं उठाने देते, वो फजल रहमान और इन पार्टीज के कैसे नौकर बने हुए हैं, जबकि उनको अवाम का और सरकार का नौकर बनना चाहिए। तो ये एक तो बड़ी आज जो है वो अफसोसनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो है वो तोशा खाना के तहाइफ की तफसीलात फराहम करने का लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था। अब इमरान खान के तोशा खाना की घड़ी को लेके जितनी कंपेन की गई, जब लाहौर हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जज है
उन्होंने ये हुक्म दिया कि भाई 1947 से लेकर 2023 तक जितने लोगों ने, जितने वज़राए आज़म या अफसरान ने तोशा खाना से तहाइफ लिए हैं, वो तमाम रिकॉर्ड पेश किया जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान के पास उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। अब उन्होंने रिकॉर्ड 1990 से वो ऑनलाइन कर दिया है। ये आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानब से जमा करवाई गई रिपोर्ट की रोशनी में ये दरख्वास्त ख़त्म की है। जस्टिस आसम हफीज़ ने ये मुनीर अहमद शहरी जो है उनके नाम ये रिपोर्ट जो है वो जारी किया था। उनकी दरख्वास्त पर ये एक्शन हुआ था, लेकिन 1990 से पहले बताया गया कि हमारे पास जो तोशा खाना है उसकी जो तफसीलात हैं वो मौजूद नहीं है। अब आप देखिए कि दूसरी तरफ इमरान खान के जो तमाम मुकदमात हैं उसके अंदर जिस तरह अदलिया का रोल है, यानी जो दरखास्तें जमानत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंची है, वहां पर काजी कोर्ट उसको 2 हफ्तों से दबा के बैठ गई है। अभी तक किसी बेंच के अंदर फिक्स नहीं हो रहा, और तवक्को ये है कि काजी साहब अपने ग्रुप जो है उनके किसी जज के पास, जस्टिस सरदार तारक मंसूर या किसी और के पास मसूद उन या किसी और के पास लगा देंगे, तो फिर भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए रोजाना काजी साहब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पार्ट 2 साबित हो रहे हैं। जुमले सुने, ये साहब का लफ्ज नहीं लगाना, ये नहीं करना, वकला को झाड़ना है, लेकिन अपना जो काम है इंसाफ की फरामी का, वो इस वक्त तक काजी साहब ऐसे लगता है कि जैसे पूरी एक सहूलतकारी जो है वो भी वहां से दे रहे हैं। अब बुशरा बीबी ने एक दरखास्त दी कि उन्होंने घर के अमूर डिस्कस करने होते हैं, और जब वो इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करती है तो वहां पर अफसरान मौजूद होते हैं और हमने 100 ऐसी बात करनी है, लेकिन वो मामला जो है वो नहीं होता उस तरीके से। अब यहाँ पर जो है वो बुशरा बीबी ने दरखास्त दी, जो वकला हैं उन्होंने इंतजार पंजुथा और अली एजाज भुट्टर, उन्होंने कहा जी कि आप पर जो आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, यानी आप पर एतमाद नहीं है। इमरान खान साहब को भी, बुशरा बीबी साहब को भी आप हमारे केस दबा के बैठ जाते हैं, लिहाजा आप मेहरबानी करें और इन केसों की जान छोड़ें और बाकी किसी और बेंच को लगा दें। लेकिन इस पर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनको चाहिए था, उनके इज्जत और वकार इसके अंदर है किसी भी ओहदे का, कि जब कोई कहे मुसलसल आप उनके फैसले महफूज करके पूरी एक सहूलतकारी का जो मंजर है वो एक तासर जाता है, तो आप भाई कहें कि ठीक है मैं इसके अंदर जो है वो नहीं आता। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी जो दरखास्त गुजार है वो कोई ऐसा बायसनेस यानी जिसके अंदर मैंने कोई जानबदार किया है वो साबित नहीं कर सका। भाई क्या साबित करना है? आपकी अदालत के अंदर जो इमरान खान के केसेस पड़े हुए हैं वो सब वही साबित है। लेकिन अब जो है बुशरा बीबी और उनके शौहर इमरान खान ने आप पर अदम एतमाद का इज़हार किया है। मुझे हदायत है कि हमारे केस ये बेंच ना सुने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब हमारी उम्मीद नहीं रही, हमारे सारे केस जो है एक ही बेंच में लग रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो फैसले भी हैं वो आप चैलेंज कर सकते हैं। और ये वो कहते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस ने आर्डर लिखवाया कि पिटिशनर के वकील अदालत के सामने बेंच पर एतराज़ की कोई वजह बयान नहीं कर सके, इसलिए इसी तनाज़ुर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के नोटिस जारी कर रहे हैं कि इस नुक्ते पर अदालती मुआवनत करें। और फिर ये दरख्वास्त जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक इसकी जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। जो है वो ये जो है वो सिर्फ यानी ये चीज़ जो है वो देखने वाली है। अब यहाँ पर जो है वो सारी जो चीज़ें हैं वो देखने के काबिल हैं कि आज यहाँ पर ये सूरत हाल है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो इमरान खान के मुकदमात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उस पर इल्ज़ाम लग रहा है, ठप्पा लग गया है कि भाई आप जानबदार हो, आप केस महफूज कर लेते हो, पूरी तरह नीचे ट्रायल चलने देते हो और वक्त के साथ जो है ताकि इमरान खान किसी तरीके रिहा ना हो, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। आज इमरान रियाज जो है आपको इल्म है, जिस तरह उनको अगवा किया गया, जिस तरह उन पर तशद्दुद किया गया, जिस तरह उनकी जो सेहत है वो बिगड़ी और बिल आखिर उनकी 4 महीने के बाद बादयाबी हुई। और अब जो है वो इमरान रियाज खान की आज कुछ सेहत चूँकि बेहतर हो रही थी तो उनको पहली मरतबा सेशन कोर्ट के अंदर एक मुकदमे के अंदर वो मियाँ अली अशफाक एडवोकेट और अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनके हमरा वो पेश हुए, जो मीडिया के रिपोर्टर से, डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, सहाफ़ती कम्यूनिटी, आम जो सिविल सोसाइटी थी, उन्होंने आज उनका बड़ा वेलकम किया है। बड़ी दबंग एंट्री थी। वो जहाँ गए लोगों ने उनको दुआएं दी, लोगों ने उन्होंने आज जब बात करनी चाहिए तो उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की,
इशारे किनारे के अंदर बात की। उनकी जो दरख्वास्त जमानत है उसको तोसी मिल गई है, लेकिन साथ ही जो है एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके अंदर उनकी जो है वो 28 नवंबर तक ये तोसी मिली है। लेकिन ये मुकदमा था आईजी पंजाब और अफसरान की जो तौहीन है और ये उनके खिलाफ कैंपेन का मुकदमा है, तो उनकी अबूरी जो जमानत है वो इमरान रियाज की मंजूर हुई है। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह एक मरतबा फिर अपना वो पुरानी एनर्जी है और जो जज्बा है उनके अंदर, पाकिस्तान जो जिंदाबाद का नारा आज उन्होंने लगाया है, यकीनन ये जो गूंज है ये बड़े अरसे तक रहेगी। जिस तरह पहले उनके नारों की गूंज रही है, उसकी वजह यह है कि एक ऐसे शख्स को जिस पर बगावत, गद्दारी और क्या क्या इल्जामात लगाए गए, वो आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ इस अदालत के अंदर कानून के एहतराम के अंदर खड़ा है। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए, जिन्होंने और लोगों को भी इस तरीके से किया, ज़ाहिर है उन पर बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कभी इंसाफ हो पाएगा? जो जिस तरीके से ये सारा खेल हो रहा है, ये वो सवाल है जिसका जवाब इस वक्त नहीं है। लेकिन अगले इलेक्शन से पहले जिस तरह सुपर लाडले के लिए बसात बिछा दी गई है और ऊपर वो रेड कारपेट बिछा दी गई है कि पाकिस्तानियों पर आपको मुसल्लत करना है, ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।